कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी। कथा। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं। वह व्रत कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिये, मैं व्रत अवश्य करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, वह शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धनधान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था और उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थयात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी है। वैसे नगर में सब कुशल से हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण बोला, है राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना। आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है। यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, है राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, सो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसका उपाय करूंगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें जिससे वह इसका उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है।
मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा तथा समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। तभी प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्महत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं।